नमस्कार। आज हम एक काफ़ी परेशान करने वाले मामले पर बात करने जा रहे हैं। गुरुग्राम की ये घटना है जहां एक महिला वकील ने आरोप लगाया है कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की, यौन उत्पीड़न किया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, वकील के आरोप क्या हैं, पुलिस का इस पर क्या कहना है और सुप्रीम कोर्ट में शुरू में क्या हुआ। कोशिश ये रहेगी कि जो जानकारी सोर्स में है वो साफ साफ सामने रख पाएं। तो बात शुरू होती है 21 मई 2025 से। ये वकील साहिबा जो कि 30 हज़ारी बार एसोसिएशन की कार्यकारी सदस्य भी हैं, ये अपने क्लाइंट के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन गई। अच्छा। मामला था पति पत्नी के बीच का कोई विवाद। क्लाइंट जो थे वो अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत देना चाहते थे। हाँ। अब आरोप यह है कि पुलिस ने क्लाइंट को शिकायत देने से रोका और वकील के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। पुलिस स्टेशन के अंदर? हाँ, वकील का यही कहना है कि 2 पुरुष अधिकारियों ने उनका यौन उत्पीड़न किया, फिर महिला अधिकारियों ने उन्हें पीटा और उन्हें अवैध रूप से हिरासत में भी रखा। यहाँ तक कि उन्हें कुछ पीने को भी दिया गया, शायद कोई तरल पदार्थ, जिसे उन्होंने मना कर दिया। बाप रे! और उन्हें गुरुग्राम के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बिना मेडिको लीगल सर्टिफिकेट MLC बनाए ही वापस ले आया गया। ओ, MLC के बिना? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, ये MLC तो जरूरी कानूनी दस्तावेज होता है ना, जिसमें चोटों का पूरा ब्यौरा होता है। बिल्कुल, ये तो बाद में सबूत का एक अहम हिस्सा बनता है। मतलब एक वकील के साथ ऐसा होना, वो भी उस जगह पर जो सुरक्षा के लिए बनी है, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। और MLC का न बनना, ये तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करता है। सही बात है। जैसा वकील में कहा भी, ये सिर्फ मारपीट नहीं है, ये उनके अधिकारों का हनन है, और वो भी तब जब वो अपना प्रोफेशनल काम कर रही थीं। इसके बाद क्या हुआ? वकील ने दिल्ली के 30 हज़ारी पुलिस पोस्ट में शिकायत दी, पर उनका कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सब्जी मंडी थाने और महिला पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में FIR दर्ज करवाई। ये भारतीय न्याय संहिता BNS, जो अब IPC के जगह नया कोड है, उसकी कई धाराओं के तहत। अच्छा, तो FIR दर्ज हो गई? हाँ, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। गुरुग्राम के उसी सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में वकील के खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई। ओहो, क्रॉस FIR जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, BNS की धाराओं के तहत, जैसे मारपीट की धारा 121(1), सरकारी काम में बाधा डालने की धारा 132, गलत तरीके से रोकने की 221 और हमला यानी धारा 351(3). ये क्रॉस FIR वाली स्थिति तो मामले को बहुत उलझा देती है अक्सर। हाँ, और इसी डर से कि गुरुग्राम पुलिस उन्हें और परेशान कर सकती है या झूठे मामलों में फंसा सकती है या कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा सकती है, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये समझा जा सकता है। उनकी याचिका में जो बातें कही गई हैं वो काफी गंभीर हैं। उन्होंने इसे सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं बताया, बल्कि कहा है कि ये राज्य सत्ता का दुरुपयोग है, लिंग आधारित उत्पीड़न है, पेशेवर काम में बाधा है। ये तो सीधे सीधे संवैधानिक मुद्दे उठाता है। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने DK बसु, अर्नेश कुमार, सत्येंद्र कुमार अंतिल जैसे केस का जिक्र भी किया है अपनी याचिका में। ये कौन से मामले हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत अहम फैसले हैं, जो गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इसके लिए गाइडलाइंस तय करते हैं। जैसे गिरफ्तारी मेमो बनाना जरूरी है, परिवार को सूचित करना होता है। अच्छा। तो वकील का कहना है कि इन सब नियमों का उल्लंघन हुआ है और उनके मौलिक अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14 बराबरी का अधिकार, 19(1)G अपना पेशा करने का अधिकार, 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और 22 गिरफ्तारी से सुरक्षा, इन सब का हनन हुआ है। तो जब 5 जून को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस AG मसी की बेंच के सामने आया, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सबसे पहले वकील से पूछा कि उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसकी कॉपी कहाँ है। हाँ, कॉपी तो देखनी ही होगी कोर्ट को। लेकिन वकील के जो वकील थे उन्होंने कहा कि जी जांच अधिकारी ने कॉपी दी ही नहीं। है? ये कैसे? FIR की कॉपी मिलना तो अधिकार है। वही तो। इस पर बेंच ने कहा कि ठीक है, कॉपी लेने के लिए जो संबंधित चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं CJM, उनके पास आप औपचारिक अर्जी दीजिए। ये तो स्टैंडर्ड प्रक्रिया है वैसे। हाँ, पर जस्टिस मसी ने यह भी टिप्पणी की कि क्या इसके लिए भी कोर्ट के निर्देश की जरूरत है? क्या बार एसोसिएशन उनके साथ नहीं है? अच्छा, मतलब कोर्ट शायद ये जानना चाह रहा था कि बार का सपोर्ट है या नहीं। हाँ, और जब वकील के समर्थन में कई वकील कोर्ट में खड़े थे, तो जस्टिस मसी ने पूछा कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? हमें किसी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। कोर्ट शायद ये संकेत दे रहा था कि वो मेरिट पर फैसला करेंगे, दबाव से नहीं। हो सकता है।
जस्टिस मिश्रा ने तो मजाक में ये भी कहा कि भाई जब वकीलों की पूरी फौज पेश होगी तो कौन सा सीजीएम मना करेगा कॉपी देने से। खैर, तो कोर्ट ने फिर कॉपी के लिए अर्जी देने का समय देते हुए मामला अगले दिन पर टाल दिया। तो अब वकील की मुख्य मांगे क्या हैं सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, उनकी 3 मुख्य मांगे हैं, जैसा याचिका में बताया गया है। पहली तो ये कि ये जो तीनों एफआईआर हैं, 2 जो उन्होंने करवाई और 1 जो उनके खिलाफ हुई, इनकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को दी जाए, जैसे सीबीआई या फिर दिल्ली पुलिस को सौंप दे। गुरुग्राम पुलिस से हटाकर। जी। दूसरी मांग है कि जिन पुलिस अधिकारियों पर आरोप है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए। और तीसरी मांग है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दे जाए, क्योंकि उन्हें डर है अपनी सुरक्षा को लेकर। ठीक है, और पुलिस का पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर? मतलब इस लेख में तो सिर्फ उनके द्वारा दर्ज एफआईआर का जिक्र है। हाँ, इस लेख में पुलिस का विस्तृत बयान या उनका पक्ष अभी सामने नहीं आया है, सिवाय उस जवाबी एफआईआर के। शायद आगे की सुनवाई में वो अपना पक्ष रखेंगे। तो कुल मिला के देखें, ये एक बहुत ही पेचीदा और गंभीर मामला है। एक तरफ एक वकील हैं जो पुलिस पर ही इतने संगीन आरोप लगा रही हैं, मौलिक अधिकारों के हनन की बात कर रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रियाएं हैं, क्रॉस एफआईआर है। हाँ, और इसीलिए वो जो स्वतंत्र जांच की मांग है वो यहाँ बहुत अहम हो जाती है, ताकि सच सामने आ सके। सही बात है। ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि जो लोग कानून के पेशे से जुड़े हैं वो भी सिस्टम के अंदर कितने वल्नरेबल हो सकते हैं, कितने असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ वकीलों की बात नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल तो उठता ही है ना कि जब रक्षक पर ही ऐसे आरोप लगें, मतलब जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो फिर सिस्टम में जवाबदेही कैसे तय होगी, अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? बिल्कुल सही सवाल है। और एक बड़ा सवाल ये भी है जो इस खास मामले से परे हटकर सोचने का है, कि आम नागरिकों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, जब वो पुलिस या ऐसी ही किसी कानून लागू करने वाली एजेंसी के पास जाते हैं, तो उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए असल में हमारे पास क्या तरीके हैं, क्या तंत्र हैं, और अगर कभी कोई टकराव की स्थिति बन जाए जैसा इस मामले में दिख रहा है, तो वो तरीके कितने कारगर हैं, ये सोचने वाली बात है। बहुत अहम सवाल उठाया आपने। खैर, देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है।